क्या नाम है? संजय कुमार मौर्य सर। किसके बारे में जानना चाहते हैं? सर घर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। यार घर परिवार के बारे में कैसे बताएंगे? एक आदमी के बारे में पूछ लो जिनका जरूरी। सर मेरा ही बता दीजिए, क्योंकि मतलब तकलीफ रहता है हमेशा, जो है परेशानी रहती है। अच्छा, पेट से बहुत परेशान रहते हैं और कमाते हैं कुछ। पैसा नहीं टिकता। हाँ सर। चलिए, जन्म तारीख है आपकी? 20/8/1989। समय? समय सर नहीं मालूम है। कुछ तो बताओ। अब नहीं मालूम है। सवेरे सवेरे का है क्या? मालूम नहीं, मम्मी को मालूम है। हमने आपके जन्म का समय 7:13 सवेरे का डाला है। अब इसके हिसाब से हम आपसे कुछ बातें पूछते हैं। जी। अगर आपकी कुंडली सही है तो क्या घर के आसपास सामने अपने आंगन में या सामने वाले के यहाँ दूब घास लगी, हरी हरी जो घास होती है, हरियाली होती है, झाड़ पेड़ होते हैं, दूब घास है क्या? हाँ हाँ गुरुजी है। लगी है। ये 7:13 का इनका जन्म का समय इनके चेहरे को देखकर हमने डाला। इसके हिसाब से आपके घर के सामने तरफ अनार का, बेलपत्री का, आंवले का या मनी प्लांट का कोई पौधा है? अपने घर में हो चाहे दूसरे के यहाँ? तो आसपास में? हाँ, सामने तरफ घर के। हाँ, मनी प्लांट है पीछे साइड में। ठीक है। आपकी कुंडली बताती बचपन में आपको सर्दी बहुत होती थी, सही बात है? हाँ, निमोनिया। निमोनिया, सर्दी। जी ठीक है। कुंडली ये बताती है कोई धोखा आपके साथ होते रहते हैं, बहुत धोखे हो गए। धोखा धोखा धोखा, जिसका भरोसा करो वही धोखा देता, सही बात है? हाँ हाँ गुरुजी। जमीन जायदाद के पेपर संभाल के रखना, नहीं तो फिर इसमें बड़ा धोखा हो जाएगा। ये बताइए, आखिरी प्रश्न आपसे पूछते हैं। पिछले 4 सालों से बहुत ज्यादा परेशान हो? जी सही बात है? जी सही। तो ये कुंडली सही है। आज से याद रखना, 7:13 सवेरे का जन्म है जी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी। अब दोबारा समय नहीं निकालेंगे, एक बार बता दिया, इसका ध्यान रखें। ठीक है जी। जब शादी हुई थी, शादी होने के तुरंत बाद से परेशानियां शुरू हो गई? हाँ, नौकरी मिली, नौकरी से फिर धीरे धीरे दिक्कत होना शुरू हो गया, परेशानी जुड़ गई। हाँ। ठीक है, बीमार रहते। देखो आपके पेट की जो तकलीफ है वो हम बता देते हैं। आपके पेट की तकलीफ ऐसी, ये नाभि है, नाभि के चारों तरफ पेट, जी 4-4 अंगुल तक आपका जो पेट है वो कड़ा कड़ा रहता है, पत्थर जैसा। हाँ सही है। जोर से बताओ। सही है सर। कड़ा रहता है। हाँ। तो ये आपकी कुंडली सही है। ठीक है। जी। अब इसके 2 कारण हैं। एक तो जरूरत से ज्यादा आप सोचते हो। सही है गुरुजी। सही बात है। सही है। ये उल्टा पुल्टा टेंशन और घबराना बंद कर दो। जो डरते हो ना, ये बंद कर दो। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, आप बिना चबाए खाना खाते हो, इसको सुधार करो। हम बता रहे कैसा। यहाँ हम और आप बैठे हैं, 4 लोग भोजन करने, तो मान लो हमें 20 मिनट आधा घंटा लगेगा खाना खाने में। आप 4-5 मिनट में खाना खा के हाथ धो के खड़े हो जाओगे। जल्दी जल्दी खाना खाते हो? जी खाते थे। तो इसको सुधारो भैया। जब मनुष्य खाना खाते समय भोजन को ढंग से नहीं चबाता तो उसके शरीर में एंजाइम नहीं जाता। एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो भोजन को हजम करने में सहायता करता है, मदद करता है। मनुष्य के शरीर में 1 लाख ग्रंथियां होती हैं, जिनमें कुछ लार ग्रंथियां गले में होती हैं, जो भोजन के साथ जब हम भोजन करते हैं, चबाते हैं, तो उस लार में एंजाइम चिपक जाता है अनाज में, वो खाना हजम करने में मदद करता है। जब हम भोजन को पानी की तरह बारीक कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, तो वह भोजन जल्दी हजम होता है, जिससे हमको एसिडिटी नहीं बनती। आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी है। 1 महीने में ठीक हो जाओगे। एक प्रयोग करो आप। जी बता। पहले तो भोजन चबा कर करो,
जी दूसरी बात, टेंशन लेना बंद करो, ठीक है। जी तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं, मीठा दही सेवन करो, शक्कर वाला नहीं, मीठा दही कहते हैं सुबह जमाया दोपहर में खा लिया, लेकिन बिना नमक का। दही में नमक नहीं डालना चाहिए। दही में जब आप नमक डालते हैं तो उसकी तहसीर बदल जाती है, उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते, फिर आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। स्वाद मिलता है परंतु फायदा नहीं होता। जी तो आप, दूसरी बात, आप रोटी ज्यादा खाते हो जी तो चावल की मात्रा बढ़ा दो, रोटी की मात्रा कम कर दो, ठीक है। जी आपकी आंतों की समस्या 1 महीने में ठीक हो जाएगी। और भाजी और चावल और दही, इसका सेवन आप करो। दही मीठा जी गुरुजी। ठीक है ना, जी 1 महीने में ठीक हो जाओगे, कोई दवाई की जरूरत नहीं, ठीक। जी चलो एक पर्ची निकाल दो, और कोई बात तो नहीं। गुरुजी, कुछ चीज सोचते हैं तो वो पूरा नहीं होता, जैसे घर खरीदना या और कुछ वैसे चीजें, कुछ भी सोचते हैं तो पूरा नहीं होता है। देखो सही बात तो ये है, अगर हम दिल रखने की बात बोले तो वो झूठ बात होगी, पर सच्ची बात ये है, इस दुनिया में यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। सच्ची बात ये है, इसको स्वीकार करो। आपको ये बात सुन के दुख होगा कि गुरुजी ने हमारा समाधान नहीं बताया। वास्तविकता से हम आपका परिचय करा रहे हैं। इस संसार में हर इच्छा तो कोई की पूरी नहीं होती, जी इंद्र की नहीं हुई, अपन तो मनुष्य हैं। हर काम बन जाए ऐसा जरूरी है। अब दूसरी बात, काम नहीं बन रहे तो हमसे एक समाधान लेते जाओ आप लोग। कपूर लो, कपूर, एक बड़ी सी थाली लो, स्नान ध्यान करो, हो सके तो लाल या सिंदूरी कपड़े पहनो, गणेश जी की पूजन करो। पूजन करने के बाद कपूर डालो बारीक करके जल में, ठीक है। कोई भी कर सकता है। बड़ी सी थाली में जल ले लो और जैसे पितरों को तर्पण करते हैं ऐसे दोनों हाथ लिए ऐसे उसी थाली में जल आगे पीछे करना। ओम गंगणपते नमः तर्पयामि, ओम लंबोदराय नमः तर्पयामि, ओम विघ्नहराय नमः तर्पयामि, ओम सूपकर्णाय नमः तर्पयामि। जो मंत्र तुमसे बने। गणेश जी को कोई भी व्यक्ति अगर तर्पण करता है तो उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा, उसकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। तो गुरुजी, तो हमको मतलब किस भगवान की पूजा करना है, गणेश जी का या? मैं ये बताओ, कोई भी व्यक्ति विचार करे, कोई भी व्यक्ति विचार करे, हमारे गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, शिव जी, राम जी, कन्हैया, राधा रानी, लक्ष्मी जी, नारायण क्या नहीं दे सकते? आदमी जो चाहे वह मिल सकता है, आदमी संभाल नहीं सकता इतना मिल सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों की एक आदत पड़ी है दूसरे जगहों पर जाकर मत्था पटकने की। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं अरे कि हम आपकी किसकी बात नहीं पूजा कर रहे, करें? आपके साथ साथ कंधा आपका है, समाज को सुधारने का काम भी है। बात को समझो। कोई इस बाबा जी को पूज रहा, कोई इस बाबा जी को पूज रहा, कोई किसी की फोटो रख के पूज रहा, कोई किसी की फोटो रख के। तुलसी बाबा कह गए हैं कलयुग में मनुष्य मनमुखी हो जाएगा, जैसे उत्तरमुखी, पूर्वमुखी, पश्चिममुखी, मनुष्य मनमुखी। जिसको जहां ठीक लगा उसी को भगवान मान के पूजन लग, जबकि भगवान तो भगवान है, मनुष्य भगवान नहीं। जी। और दूसरी बात, करोड़ों की बात समझ लो आप सबके फायदे की। आप किसी गलत व्यक्ति को गुरु मान लोगे, बहुत काम की चीज, किसी गलत व्यक्ति को आप गुरु मान लोगे तो आपके ना रहने के बाद आपके बच्चे उस व्यक्ति को भगवान मान के पूजेंगे। जब आपने किसी को गुरु मान लिया तो आपने गलत आदमी को गुरु माना, उनने गलत आदमी को भगवान मान लिया, आपका घर गड्ढे में चला गया। इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, ठीक है जी। तो आप तो जिनकी हम सेवा बता रहे गणेश जी की, उनका तर्पण करो। ठीक है, कोई भी तर्पण करे उसके जीवन के विघ्न जरूर दूर होंगे। ठीक है गुरुजी। राशि का नाम जानते हैं बस? अरे क्या नाम, चालू नाम क्या है तुम्हारा? संजय कुमार मौर्य। संजय, तो तुम्हारी कुंभ राशि, जन्म कुंडली में मीन राशि है। राशि का नाम, ठीक है सर। अरे नाम से क्या करना, अब कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब तो भ्रम के लिए देखो, ठीक है गुरुजी। तुम्हारा दिल रखने के लिए हम भले कुछ बोल दें वो झूठ होगा,
अब इतनी उम्र हो गई, अब क्या बदलेगा? अब जो बदलेगा वो बाधाई में बदलेगा। राधे ठीक राधे। ठीक है ठीक ठीक, पर्ची निकाल दो।